नमस्कार बच्चों। तो आज हम गणित में 15.2 जिसमें हम क्या देखेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं कि क्या है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज मतलब जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। तो हम क्या देखेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र देखेंगे हम लोग। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए क्या होगा, 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। क्लियर, गुणनफल। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं समचतुर्भुज दिखा रहा हूँ। तो ये क्या है, ये समचतुर्भुज है, मतलब इसकी सभी भुजाएं क्या है, सर्वांशम है। तो ये इसके विकर्ण है, ये विकर्ण है और एक ये विकर्ण है। तो इन दोनों की जो लंबाई होगी उसका गुणनफल। समझ में आया। तो इस तरीके से हमने समचतुर्भुज देखा। अब उसके बाद एग्जाम्पल करते हैं। ओके, उदाहरण जो हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संग्रह 15.2 का। तो इसमें देखिए पहला क्या दिया है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ क्या दी हैं, 15 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर दी हैं। ओके, तो हल, तो उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, फिर हम लोग यही चीज़ करेंगे, 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल की लंबाइयों का गुणनफल। तो फिर क्या दिया है, 1/2 गुणे विकर्ण क्या है, देखो विकर्ण की लंबाई दी है 15 और 20। जब ये कटेगा तो कितना आएगा, 10। तो कितना होगा, 15 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 150 और सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर का वर्ग। समझ में आया। तो ये 15.2 का पहला सवाल हो गया अपना। और इसके बाद हम लोग दूसरा सवाल आपको करना है, तीसरा सवाल मैं क्या करूँगा अभी। दूसरा सेम है, उसमें सूत्र लगाकर आपको खाली मान निकालना है। उसमें भी आपको क्या निकालना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखो क्या दिया है, किसी समचतुर्भुज की परिमिति दी है, क्या दी गई है, 100 सेंटीमीटर हो तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई क्या दी गई है, 48 सेंटीमीटर। तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या दिया गया है, उसके बाद हम आगे करेंगे। तो ये सवाल थोड़ा सा अलग है, तो इसको बहुत सोच समझ के करना है। तीसरा सवाल, तो देखिए पहले हम एक समचतुर्भुज बना लेंगे। अब क्या दिया है, इसकी परिमिति दी है, कितना दिया है, 100। तो हम प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। समझ में आया। और फिर क्या करेंगे, देखिए आगे, तो देखिए अगर उसकी परिमिति दी है 100, तो 4 गुणे भुजा है ना, परिमिति। तो परिमिति क्या आ जाएगी, उसकी भुजा क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पर। अब पहले देखेंगे हम लोग समचतुर्भुज की परिमिति। जैसे वर्ग की परिमिति होती है वैसे चतुर्भुज की भी परिमिति, समचतुर्भुज की भी। तो ये क्या दिया है, 100 दिया है, और ये क्या दिया है, 4 गुणे भुजा। तो इसलिए उसकी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, इसलिए भुजा बराबर क्या आ जाएगा, 100/4। तो एक भुजा कितनी की आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर। देखिए
ये 25 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी क्या होगा 25 सेंटीमीटर होगा, ये भी 25 सेंटीमीटर होगा, और ये भी क्या होगा 25 सेंटीमीटर होगा। अब इसको हम नाम दे देंगे, ये ए बी ओ सी डी। तो हम अब देखिए ये दिया आपने को क्या दिया है, एक विकर्ण की लंबाई दिया है, जैसे ये 48 दिया है, ये वाला विकर्ण जो है वो 48 दिया है, कितना दिया है 48। तो अपने को दूसरे विकर्ण की लंबाई याद करके उसका क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आया? तो देखते हैं आगे। अब त्रिभुज ए ओ बी में है ना, अब यहाँ पर इसके आगे मैं क्या दिखा रहा हूँ कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए फिर क्या आ जाएगा, इसलिए हम क्या निकालेंगे, अब ये इतना जो पार्ट है वो पूरे का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसलिए AO बराबर क्या 1/2 AD, AO बराबर क्या आ जाएगा 1/2 गुणे AD, AD कितना आ जाएगा 48। इसलिए AO बराबर क्या आ गया 24। समझ में आया? अब उसके बाद में हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, क्यों, दूसरा विकर्ण निकालने के लिए। तो इसलिए त्रिभुज AOB में, समझ में आया, ये अपना क्या हो गया कर्ण हो गया। तो AB का वर्ग बराबर AO का वर्ग धन OB का वर्ग। AB का वर्ग 25 का वर्ग बराबर इधर कितना आ जाएगा, AO कितना आ जाएगा 24 का वर्ग धन OB का वर्ग। तो ये निकालना है ना, तो 625 और 24 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए करके देख लेते हैं। फाइव 576 धन OB का वर्ग। तो ये 625 में से ये घट जाएगा, कितना आएगा OB का वर्ग देखते हैं। तो 15 में से 6 गया 9, और इधर 11 में से 7 गया 4। इसलिए OB बराबर क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। अब OB 7 आ गया, ये पूरा विकर्ण निकालना है। इसलिए BC बराबर क्या आ जाएगा 7 धन 7 कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो ये हमारा, हमको अब ये भी ज्ञात है और ये भी ज्ञात हो गया, तो हमको क्या निकालना है उसका क्षेत्रफल। तो देखिए मैं इसी सवाल को आगे यहाँ बढ़ा रहा हूँ। ओके, पहले आपको तीसरा सवाल यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक लिखना है, फिर उसके बाद फिर मैं तीसरे सवाल का कुछ पार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, है ना? इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाई का गुणनफल। तो विकर्ण कितने थे, इसका ये 48 था और ये कितना हो गया 14। ओके, तो 48 गुणे 14, 2 सत्ते 14, तो 48 का गुणा 7 में करो, तो 7 8 56 हासिल 5 7 चौक 28 हाथ 5 3 तो 36 सेंटीमीटर का वर्ग। ये आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। क्लियर? तो इधर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर का वर्ग। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम देखेंगे बाकी 2 सवाल जो है नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।